प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद जो भला है और उसकी शफकत अबदी है। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर सज्जाद है और मैं फेथ चर्च मिनिस्ट्री क्रिश्चियन फेलोशिप कराची में खुदा की खिदमत को सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया कि आप सब यहाँ पर मौजूद हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए। आज जो मैं ख़ास पैगाम बड़ा ही ज़रूरी तमाम ईमानदारों के लिए और तमाम दुनिया के लिए है, और बहुत सारे लोग इसके ऊपर बहुत सारी बातें कहते हैं और उस पर बहुत सारे एतराज़ात भी उठाते हैं। तो आइए मेरे साथ मुक़द्दस मरकस की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत को हम पढ़ेंगे। खुदा के मुक़द्दस कलाम में लिखा है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। जैसा कि आज की तलावत के हवाले से इस बात को हम समझते हैं कि आज जो हम बात करना चाह रहे हैं वो क्या है। हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों को एक जगह जमा किया, और फिर हम देखते हैं मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के अंदर भी, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को एक जगह इकट्ठा किया और फिर उन्हें जहाँ बहुत सारी बातें सिखाई और बताई, वहाँ पर हम देखते हैं कि उन्हें कहा कि बस तुम जाकर बहुत सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पानी का बपतिस्मा। और मौजूदा दौर में भी और पहले भी बहुत सारे लोगों के अंदर हम देखते हैं कि इस बारे में बहुत सारी अलग अलग सोचें हैं, लेकिन एज ए खुदा के खादम होते हुए और ईमानदार होते हुए हम आज इस बात को सीखेंगे कि वाकई हमें बपतिस्मा लेना ज़रूरी है कि नहीं। हम देखते हैं मरकस की अंजील में, यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा कि जो ईमान लाए वो क्या करे, बपतिस्मा ले, और जो ईमान लाता ही नहीं है उसको बपतिस्मा लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो मसीहत में पैदा हो चाहे वो गैर कौमों में पैदा हो। कुछ लोगों की ये बड़ी मंतक है कि नहीं जी, हम तो मसीही हैं, हमारा ख़ानदान भी मसीह है और हमें पानी का बपतिस्मा लेने की क्या ज़रूरत है। और हम तो जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप ने हमें चर्च में ले जाकर वहाँ पर पादरी साहब के सामने पेश किया और उसकी गोद में दे दिया और उसने हमें बरकत दी तो हमने बपतिस्मा ले लिया। लेकिन बाइबल मुकद्दस जो है इसके बारे में बड़ी ही वाज़िया तालीम देती है कि बपतिस्मा जो है ये असल में है क्या। बपतिस्मा जो कि यूनानी जुबान का लफ्ज है, और ये बहुत सारे लोग बपतिस्मे को गलत मलत कर जाते हैं और अपनी मर्जी से ही उनके बपतिस्मे बने हुए हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं जो बपतिस्मा है इसका मतलब है पानी के अंदर गोता लेना। एक शख्स जो तौबा करता है, एक शख्स जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, एक शख्स जो उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करता है, फिर वो क्या करे, खुदा के खादम के साथ पानी में उतर जाए। और पानी भी प्याले वाला पानी नहीं, पानी गिलास वाला नहीं, पानी वो आजकल हमने
बल्कि बचपन से देख रहे हैं वो पानी ऐसे ऐसे छिड़काव वाले भी पानी है। ये पानी नहीं है, वो इतना गहरा पानी हो कि वो दोनों शख्स जब उतरे तो बपतिस्मा लेने वाला शख्स जो है उसके अंदर पूरे तौर पर भीग जाए, पूरे तौर पर सर से लेकर पांव तक वो पूरी डुबकी लगाए, उसको कहते हैं गोता लेना। और फिर जाकर बपतिस्मा जो है ये पूरा होता है। और पूरे दिल से बपतिस्मा लेना जो है ना, ये खाली लफ्जों से नहीं। मैंने बताया कि बपतिस्मा का मतलब जो है वो गोता लगाना है। और ईमानदार वो है जो यीशु मसीह को कबूल करता है और फिर गोता लगाता है। गोता लगाना जरूरी क्यों है? गोता तो बहुत सारे लोग समंदरों में जाकर लगा रहे हैं, दरियाओं में जाकर लगा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तुम बपतिस्मा लो? बपतिस्मे के बारे में रसूलों को अगर हम देखें तो उसकी वाज़िया तालीम है, और वो ये है कि उन्होंने लोगों को क्या किया? यीशु मसीह के हुक्म के मुताबिक पानी के अंदर ले जाकर उनको डुबकी दिलाई। और फिर हम देखते हैं, और पहली बात जो है, हमें जरूरी है कि हम मसीह पर मुकम्मल ईमान रखें कि उसने मेरे और आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए नजात का काम किया है। आइए जरा हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम हम देखते हैं, यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल बपतिस्मे के बारे में मुझे और आपको क्या बताता है। खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है 6 बाब की पहली आयत में, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें? बहुत सारे लोगों का नजरिया यह है जितना गुनाह करोगे फजल भी उतना ज्यादा होगा। नहीं, लिखा है कि बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं, हम जो गुनाह के तबार से मर गए। बपतिस्मा का जो सादा एक तर्जमा है वो ये है कि हम दुनिया के उन सारे मामलात, कामों, गुनाहों से हम अलग हो गए हैं, मर गए हैं। आगे देखें, लिखा है क्योंकि उसमें आइंदा को जिंदगी ना गुजारें। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसके साथ क्या किया है? उसकी मौत में शामिल होने का। गोता लगाना जो है बेसिकली, जिस तरह मसीह यीशु सलीब पर जान देने के बाद उनको कब्र के अंदर रखा गया, और वहां पर हम देखते हैं मसीह मरने के बाद वो कब्र के अंदर है। और लिखा है कि बपतिस्मा का मतलब है कि मौत में, पहली बात है कि मसीह के साथ हम पुरानी इंसानियत से मर चुके हैं। जो शख्स कहता है जी मैं मसीह पर ईमान लाता हूं, मैं उसे अपना नजात दहिंदा कबूल करता हूं, लेकिन उसके अंदर अभी तक भी गुनाह की खसलत है, अभी तक उसके अंदर आदम की शख्सियत है, तो वो पुराना ही इंसान है। बपतिस्मा लेने का मतलब ये भी है कि हम मसीह के साथ मर गए। और फिर लिखा है बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए। और फिर लिखा है कि दफन होने के बाद फिर हम मुर्दों में से उसके साथ जी भी उठे। जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, जिसे गोते का बपतिस्मा कहा गया है, डुबकी लगाने का बपतिस्मा कहा गया है, पौलुस रसूल ने बड़े सादा अल्फाज में कहा कि हम मसीह के साथ मरकर दफन होते हैं और फिर मुर्दों में से जी उठते हैं। क्योंकि अगर मैं पुरानी ही जिंदगी गुजारूं और मसीह का भी इकरार करूं, तो मसीह में और पुराने इंसान में बड़ा फर्क है। अगर हम करंथियों का खत 15वें बाब को पढ़ें तो बड़ी वाज़िया बातें हो जाती हैं। मैं ज़्यादा वक्त इन बातों की तरफ ज़्यादा नहीं जाना चाहता। आइए मेरे साथ मुकद्दस पतरस रसूल का खत खोलिए।
जहां पर खुदा का बंदा मुकद्दस पतरस रसूल बड़ी ही खूबसूरत बपतिस्मा के बारे में तालीम देते हैं। खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है 3 बाब की 21वीं आयत में, और उसी पानी का मुशैबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें क्या करता है? बचाता है। बपतिस्मा बज़ाहिर तो एक गोता है, लेकिन लिखा है कि दिल से ईमान लाना और होंठों से इकरार करना। और बपतिस्मा जब हम मसीह के कफ़ारे को कबूल करते हैं तो इसके बाद वो एक वाज़िया निशान होता है इब्लीस के लिए और दुनिया के लिए कि मैं मसीह के साथ मरकर मुर्दों में से जी उठा हूं। अब मैं ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और अगली बात जो बड़ी ही जरूरी सीखने वाली है, लिखा है कि उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं बल्कि खालिस नियत से खुदा का तालिब होना है। देखो देखी नहीं है। हमारे बहुत सारे लोग हैं समंदर पर पिकनिक मनाने जाते हैं चर्चों के साथ, तो वहां पर क्या करते हैं? चलो पादरी साहब आए हैं, चलो हम पानी च डुबकी ला लेने थोड़े को बैप्तिस्मा लेने। पहली बात है अपने आप को पूरे तौर पर खालिस नियत से जिस्म की नजासत को दूर करने के लिए नहीं बल्कि खालिस नियत से मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करना है। तो यहां पर लिखा है खालिस नियत से खुदा का तालिब होना। यहां पर एक और बड़ी ही खास बात खुदा का बंदा मुकद्दस पतरस रसूल लिखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं पानी के बपतिस्मे को समझते हैं तहारत करना, धो लेना, नहाना धोना तो हम रोज करते हैं, कई बार हम 2-2 3-3 मरतबा नहाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि खालिस नियत से खुदा का तालिब होना नहाना धोना नहीं है बल्कि खुदा के बेटे यीशु मसीह पर मुकम्मल तौर पर ईमान लाना है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, अभी एक और बहुत लोगों के लिए एक उलझन की बात बनी हुई है। यहां पर मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में लिखा है कि जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले, और कैसे बपतिस्मा ले? वो बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम में। बहुत सारे लोगों ने करनीलियस का हवाला दे दिया इमाल की किताब उसके 10वें बाब के अंदर, कि हम देखते हैं वहां पर मुकद्दस पतरस ने जब करनीलियस के खानदान को बपतिस्मा दिया तो उन्होंने तो यस्सु का नाम लेकर बाप और बेटे रूह कुद्दुस का नाम तो लिया ही नहीं। लेकिन हम देखते हैं खुदा का कलाम जब हमें ये इरशाद आजम फरमाता है, हमें कहता है, हमें हुक्म देता है कि हमें बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम में बपतिस्मा लेना। हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील, यहां पर एक शख्सियत जिसका नाम यूहन्ना है। यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना भी बहुत सारे शागिर्द बना रहा था अपनी खिदमत के दौरान, और लिखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उसके पास बपतिस्मा लेने आते थे। इस सबब से जब बहुत सारे लोगों ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया या उसके शागिर्दों से पानी का बपतिस्मा लिया, यूहन्ना इस्तबागी की बात हो रही है, तो जब उनके बारे में लोग गुफ्तगू करते तो वो कहते हम तो यूहन्ना के शागिर्द हैं, हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है। तो हम देखते हैं इसी सबब से एक कलीसिया के अंदर भी और उस दौर के अंदर ये बात बहुत ज्यादा फैल रही थी कि आया कि हम यूहन्ना का बपतिस्मा ले रहे हैं, तो शागिर्दों ने उनको बताया कि नहीं, हम आपको यस्सु के नाम से बपतिस्मा देते। तो जब उन्होंने यस्सु के नाम से बपतिस्मा दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने बाप और बेटे और रूह कुद्दुस का वो हुक्म जो हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के अंदर पढ़ते हैं, तो वहां पर वो हुक्म उन्होंने अपनी सोच से,
मौजूदा दौर के अंदर भी हम देखते हैं बहुत सारी कलीसियाएं, बहुत सारे खादमीन इसी तरह की बातें लेकर वो कभी पानी का बपतिस्मा बच्चों को दे रहे हैं, वो कभी पानी का बपतिस्मा जो गोते हैं कहते हैं जी ये तो गैर कौमों के लिए है, ये मसीहों के लिए नहीं है, क्योंकि हम तो मसीह पैदा हुए हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो ईमान लाए, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो मसीह के घर में पैदा हो रहा है या गैर मसीहियों के घर में पैदा हो रहा है, ईमान लाने वालों को मसीह के साथ मसलूब होना और पुरानी इंसानियत से निकलना जो है बहुत जरूरी है। मैं थोड़े वक्त में इस बात के लिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सबसे पहले यीशु मसीह को कबूल कीजिए और फिर उस यीशु के नाम से पानी का बपतिस्मा लें, लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि पूरी नीयत के साथ, खालस नीयत के साथ मसीह के साथ जिंदगी गुजारने के। मेरे अजीज बहनों भाइयों, दुनिया में बहुत सारी तालीमात हैं, लेकिन अगर हम मसीह की तालीम को देखें तो बपतिस्मा बेसिकली मरना और मुर्दों में से जी उठने का एक निशान है। अगर मैं मसीह के साथ मरा नहीं, मसीह के साथ अपने आप को मसलूब नहीं किया, तो मेरे अंदर पुरानी इंसानियत तो अभी तक वैसी की वैसी ही है। पौलुस रसूल को देखें, वो तो करंथियों के खत में यहां तक कहते हैं कि जब कौम बनी इस्राइल मुल्क मिस्र से निकली थी, तो जब वो बहरे कुलजम से जा रहे थे तो आसमान बादलों से भरा हुआ था और दोनों तरफ उनके पानी था, और वो खुशकी जहां से वो गुजर रहे थे, उसी दौरान वो एक उनके लिए बपतिस्मा का जो है निशान ठहर गया था। लेकिन आज बहुत सारे चर्चेस के अंदर पानी के बपतिस्मे के बारे में बड़ी गलत तालीम दी जाती है। बहुत सारे कहते हैं इसकी क्या जरूरत है। मैं बहुत सारे, अगर खुदा ने मौका दिया इसी चैनल के वसीला से, तो मैं एक एक लफ्ज पे आपको इस बारे में तालीम दूंगा, ताकि बहुत सारी जिंदगियां, हम देखते हैं अमाल की किताब में जब हबशी खोजा वो यसाया का सहीफा पढ़ता हुआ जा रहा था, तो फिलिप्पस ने उसको मसीह के बारे में बताया, तो उसने कहा जब पानी आ गया है तो हमें अब कौन है जो बपतिस्मे से रोक सकता है। लेकिन आज के जो दना खादम बहुत सारे ऐसे दुनिया में पैदा हो चुके हैं जो इस बात की मुखालफत करते हैं कि हमें ये तो मसीह की तालीम नहीं। मेरे अजीजों, ये मसीही की तालीम है। आइए हम इस बपतिस्मे पर, जो गोते का बपतिस्मा है, जो डुबकी का बपतिस्मा है, जो मसीह के साथ मरना और मुर्दों में से जी उठने का बपतिस्मा है, उस पर अपने आप को बढ़ाने की और चलने की कोशिश करें। खुदावंद आपके साथ हो। और मैं चाहता हूँ कि जितनों ने आज कलाम सुना है और जितने सुनने वाले हैं, मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूँ। मैं इस चैनल के लिए दुआ करना चाहता हूँ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, मैं दिल से तेरा शुक्र करता कि तूने ये मौका दिया कि हम तेरे कलाम को सीख सकें, हम इरशाद आज़म को दुनिया तक पहुंचा सकें। ऐ खुदावंद, आज जितने लोगों ने पानी के बपतिस्मे के बारे में आज कलाम सुना है, वो अपनी जिंदगियों को तेरे हजूर पेश करें और बपतिस्मा ले और अपनी पुरानी इंसानियत को इस जहान के अंदर ही दफन कर दे खुदावंद, और मुर्दों में से जिंदा होकर तेरे साथ जिंदगी गुजारे और पालूस की तरह कहने वाले हों कि अब मैं न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मरना मेरे लिए नफा और जिंदा रहना मेरे लिए फायदा है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, आइए हम खुदा से मिन्नत करें कि खुदा हमें इस बपतिस्मे के अंदर डुबकी लगाने के लिए हमें तैयारी बख्श दे, हमें तौबा की तौफीक बख्शे, हमें नजात की तौफीक बख्शे। खुदावंद, मैं इस चैनल के लिए दुआ करना चाहता हूँ, इस सारे टीम के लिए, भाई दानिश पीटर के लिए, और खुदावंद तेरी बरकत चाहता हूँ, सलामती चाहता हूँ। ऐ खुदावंद, सब पर तेरा हाथ रहे।
यीशु मसीह के नाम में आमीन।